हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो है वो हरियाणा जीके के ऊपर है। पीवाईक्यू सीरीज पे पहली वीडियो है। वीडियो को कैसी लगी ये जरूर बताएं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है आप सभी को पता होगा, 24,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ से और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, तो 21वां स्थान है। और जनसंख्या में पूछा जाए तो हमारा 18वां स्थान है। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा का गठन पूछा जा सकता है, जो कि 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और राजधानी पूछी जाए तो आपको सभी को पता है चंडीगढ़ है हमारी राजधानी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे जो बड़ा शहर है हरियाणा के अंदर वो कौन सा है। तो सबसे जो बड़ा शहर है वो फरीदाबाद है। और जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा वो भी कहाँ पे है, ये भी फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे बड़ा जिला भी याद रख सकते हो आप यहाँ से। सबसे जो बड़ा जिला है वो सिरसा है। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए तो फरीदाबाद है। शहर सबसे बड़ा है और वैसे जिला अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद है। ये कुछ पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखने चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर पूछा गया है कि हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं और इसमें से इन चार ऑप्शन में से कौन मंडल नहीं है। तो इसकी एक ट्रिक है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो उसकी ट्रिक का नाम है घर, करण, फरीद। इससे आप देख सकते हो कि कौन सा नहीं है। ये मंडल है हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और ये फरीदाबाद। तो इसमें कौन सा मंडल नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अंबाला भी है और हिसार भी है, रोहतक भी है। तो कौन सा मंडल यहाँ पे नहीं है। तो कौन सा मंडल नहीं है, यहाँ पे सिरसा नहीं है। इसको थोड़ा मैप से भी देखते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहें। अब ये जो मंडल है इनके अंदर काफ़ी ज़िले भी आते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहीं हम उसको भी क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिसार की बात करते हैं सबसे पहले। चलो सबसे पहले अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये सिरसा है। दूसरा अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये फतेहाबाद है। तीसरा हार्ट ऑफ हरियाणा, आप सभी को पता होगा यहाँ पे जिंद है। और ये क्या है, हिसार है। दूसरा हम बात करते हैं अंबाला पे, चलते हैं अभी सीधे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको पता होगा पंचकुला है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अंबाला है, कुछ ऐसे ऐसे करके ये अंबाला है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ये यमुनानगर है। और ये कौन सा बच गया, कुरुक्षेत्र बच गया। इससे नीचे अगर हम बात करते हैं कैथल की, नहीं सॉरी, और मतलब करनाल की, तो करनाल के अंदर 3 जिले आते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से हैं। कैथल है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कैथल है। कैथल के बाद अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ऊपर करनाल रह जाएगा। यहाँ पे ये करनाल है। और ये कौन सा रह गया, पानीपत। अच्छा, पानीपत के जस्ट नीचे क्या है, सोनीपत है। तो ये सोनीपत हो गया। अब रोहतक की बात कर लेते हैं, रोहतक मंडल की। और इधर अगर आप देखोगे रोहतक के अंदर तो ये भिवानी है। ये जो भिवानी, इसके नीचे अगर आपको, अगर यहाँ से आप देख पाओगे, ये थोड़ा यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये दादरी है। दूसरा यहाँ से अब कौन सा बच गया, झज्जर बच गया, रोहतक बच गया। तो ऐसे ये रोहतक है और ये यहाँ पे झज्जर है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ की। गुड़गांव मंडल के अंदर महेंद्रगढ़ आता है। यहाँ पे ये महेंद्रगढ़ है। ऐसे आप देखोगे तो ये रेवाड़ी है और ये आपका गुड़गांव है। अब फरीदाबाद की बात कर लें तो सबसे ऊपर तो फरीदाबाद ही, दिल्ली से टच है, आपको पता ही होगा। इसके नीचे जस्ट पलवल है। ये जो है ये पलवल है। और ये जो बच गया ये मेवात बच गया। अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। कौन कौन से, एक तो आपको मंडल सारे पता हो गए और इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको पता चल गए। दूसरे कौन सी जो जिले हैं उसकी बाउंड्री कौन से जिले के साथ लगती है, तो वो भी यहाँ से थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो आप सभी को पता होगा हरियाणा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो 1 नवंबर 1966 के अंदर मिला था। तो कब मिला था, 1 नवंबर 1966 के अंदर। अब यहाँ से क्या क्या और याद रख सकते हो, हरियाणा के राज्यपाल याद रख लो यहाँ से, बंडारू साहब हैं, आप सभी को पता होगा। अच्छा, सीएम याद रख लो, नायब सिंह सैनी है। और आप यहाँ से रख सकते हो लोकसभा राज्यसभा की सीट भी याद रख सकते हो। तो राज्यसभा की अगर सीटों की बात करें तो यहाँ पे 5 है
लोकसभा की सीट कितनी है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे विधानसभा की सीट, विधानसभा की सीट की बात करें तो यहाँ पे 90 है, 90 में से 17 सीट रिजर्व है आपकी। आप सभी को पता होगा हमारा जो न्यायालय है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। हमारी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। हमारे ज़िले कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे ज़िले 22 हैं। और जब हमारा गठन हुआ था उस टाइम कितने ज़िले थे हरियाणा का, तो उस टाइम 7 ज़िले थे। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन चलते हैं अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन थे? कोहिनूर पत्तर के आपसे संपादक पूछे गए हैं, तो ये बाल मुकुंद गुप्ता जी थे। इनके बारे में पूछा जा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गुड़ज्ञानी रेवाड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा जाए, एक यहाँ से पंडित नेकीराम शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनकी भी एक पत्रिका थी, आपको पता होगा संदेश करके, संदेश पत्रिका इनकी थी। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अष्टलेख संग्रहालय की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले तो हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने की थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने। अच्छा, ये कब की थी? 1956 के अंदर। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर हस्तलेख संग्रहालय, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो पंडित सथानु दत्त ने की थी। ये मंडी सुपरवाइजर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अंदर डीप करके पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। तो कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, एक तो पॉइंट ये याद रखना है कि इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर एक इम्पोर्टेंट गीता महोत्सव होता है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव। ये काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कौन से महीने में होता है, तो ये दिसंबर महीने में होता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरा, कुरुक्षेत्र से आप याद रख सकते हो भगवत गीता का उपदेश भी यहीं दिया गया था। ज्योतिषर जो ज्योतिषर है वो भी यहीं पे है। तीसरा, शेख चिल्ली का मकबरा भी यहीं पे है, शेख चिल्ली का मकबरा। ये कुछ पॉइंट है कुरुक्षेत्र से, आप इनको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था यहाँ पे, आपको पता होगा। ये युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है कि जो महाभारत का युद्ध था वो कितने दिन चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बस्तीराम जी का जो जन्म हुआ था वो खेड़ी सुल्तान के अंदर हुआ था। खेड़ी सुल्तान कहाँ पे है? तो खेड़ी सुल्तान झज्जर के अंदर है। अब झज्जर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपको पता होगा, भिंडावास और दूसरा है खप्परवास। खप्परवास कैसे याद रख सकते हो? झर, झर से घर, और घर के अंदर क्या करते हैं हम? वास करते हैं, तो ऐसे करके आप इन दोनों को याद रख सकते हो। दूसरा, इसको शहीदों का नगर भी कहा जाता है, झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है, और सैनिकों का घर कहा जाता है, सैनिकों का घर। झज्जर से और क्या क्या याद रख सकते हो? यहाँ पे गोरिया पर्यटक स्थल भी है झज्जर के अंदर, गोरिया पर्यटक स्थल। और यहाँ पे झज्जर का जो नाम पड़ा था वो छज्जू राम के नाम पे पड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके नाम पे झज्जर का नाम पड़ा था? तो छज्जू राम के नाम पे। इससे आगे और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 मंदिर भी हैं, एक तो भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, देवी का मंदिर। दूसरा जो है वो बेरी का रूडमल मंदिर, रूडमल मंदिर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है झज्जर से जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके समकालीन थे? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, सूरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। तो सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सीही के अंदर हुआ था। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं पूछ ली जाती हैं सूरदास के बारे में। तो इनकी जो रचना है वो अगर इनकी जरूर याद रखें, जैसे इनकी एक रचना थी सूर सागर, जो सबसे ज़्यादा, सूर सागर आज तक एग्जाम के अंदर आई है। एक लहरी करके भी है, ये भी याद रखने हैं। और तीसरा एक है नागा वाली, नागलीला, नागलीला है। एक पॉइंट और आप यहाँ से याद रख सकते हो, इनका पुराना नाम अगर आपसे रियल नेम पूछ लिया जाए तो मदन मोहन इनका नाम है। एक क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में देखा था कि सूरदास से वो किसके भजन करते थे? तो ये भगवान कृष्ण के भजन करते थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें कि किसके भजन करते थे? भगवान श्री कृष्ण के भजन ये गाते थे। ठीक है,
इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, आप सभी को पता होगा। तो पानीपत की अगर हम पहली लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी। अच्छा, इसमें विजेता कौन रहा था? इसमें विजेता बाबर रहा था। ठीक है, यहाँ से ही मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। दूसरे युद्ध की बात करें तो दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो अकबर 1556 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू, जिसको हेमचंद्र भी कह दिया जाता है, जो अंतिम हिंदू शासक थे। ये भी आपको जरूर याद रखना है। जो हेमू था ये अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, तो इसमें विजेता कौन रहे थे? इसके अंदर अकबर विजेता रहा था। तीसरा युद्ध पूछा जाता है आपसे पानीपत का, तो जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसके अंदर विजेता कौन थे? इसमें मराठाओं की हार हो गई थी, अहमद शाह अब्दाली जीतते थे। आपसे पूछ लिया जाता है काफ़ी बार मराठा की तरफ से कौन राजा थे उस टाइम पे, तो सदाशिव राव थे। ये आपको जरूर याद रखना है, सदाशिव राव। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% बनता है, 100%। यहाँ से तो इसको तो आप कम से कम रट ही ले अच्छे से। अब बात कही अगला क्वेश्चन जो है, जो नौवां क्वेश्चन है, वो आपसे अनुसूचित जातियों की आरक्षित सीट के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात कर ले, आरक्षित सीट है 17। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 17। पर हाल ही में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? तो हाल ही में विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1966 में कितनी सीट थी विधानसभा की? 54 सीट थी, जिसमें से 10 रिजर्व थी। 1967 के अंदर इनकी संख्या 81 कर दी गई, इनकी जो रिजर्व की संख्या थी 15 कर दी गई। और 1977 के अंदर इनकी संख्या 90 कर दी गई और रिजर्व सीट 17 हो गई। ये 17 सीट के बारे में मैंने दूसरी वीडियो कल ही कराई थी, उसके अंदर मैंने पूरा बताया है कि कहाँ से कौन कौन विजेता है, और जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ट्रिक से भी याद करनी बताई थी। तो आप कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखें, विधानसभा करके आप सर्च कर लें यूट्यूब पर, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इससे अगले टॉपिक पे चलते हैं, नहीं सॉरी, इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे किस शहर का नाम रखा गया है? किस शहर का नाम रखा गया है? तो आपको पता होगा गुरुग्राम। ये गुड़गांव इसका पहले नाम था, 2016 में इसका जो नाम कर दिया गया था वो गुरुग्राम कर दिया गया था। ये जरूर याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम गुरुग्राम के बारे में। इससे पहले ये एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जनसंख्या में सबसे जो बड़ा जो जिला है वो फरीदाबाद है, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है वो गुरुग्राम है। दूसरा पूरे हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है वो गुरुग्राम के अंदर रहती है। दूसरा आपको मैंने बताया गुरुग्राम एक मंडल भी है। तो इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? महेंद्रगढ़ आता है, रेवाड़ी आता है, और गुरुग्राम खुद आता है। ठीक है, और ये बिल्कुल दिल्ली से टच में है, आपको सभी को पता ही होगा। दिल्ली का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो आपसे इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना जो नाम है वो इंद्रप्रस्थ है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। महाभारत काल में इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और पर कैपिटल अगर इनकम में आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुग्राम का कौन सा नंबर आता है, तो पर कैपिटल इनकम में गुरुग्राम तीसरे नंबर पे आता है। तो पहले पे कौन आता है? पहले पे आता है चंडीगढ़, दूसरे पे कौन आता है? मुंबई, और तीसरे पे क्या आता है? गुरुग्राम। ये पॉइंट कुछ है यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है। ठीक है, दमदमा झील है, फरूखनगर है, यहाँ पे फरूखनगर झील है। काफ़ी पॉइंट है जो यहाँ से आपको याद रखने चाहिए। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जितने पॉइंट मैं आपसे छोड़ रहा हूँ, जब हम अगली वीडियो करेंगे तो ये इन पॉइंटों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। कोशिश रहेगा कि उस टाइम आपको नई कुछ चीज़ें बताई जाएँ। दूसरा, इन पॉइंटों को आप अगर इस वीडियो को अगर आप 2 बार भी देख लेते हो तो लगभग आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। अगले बात करते हैं, हरियाणा का कौन सा शहर आईटी सेक्टर में पूछा है, आईटी सेक्टर का केंद्र पूछा है, तो ये भी गुरुग्राम है। ठीक है, अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, आईटी पार्क जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और ये पंचकुला के अंदर है। ठीक है, ये तो हरियाणा का आईटी केंद्र है, तो भारत का भी कोई ना कोई आईटी केंद्र रहा होगा, तो हैदराबाद। ये कुछ पॉइंट है जो यहाँ से याद रखना है। गुरुग्राम से बाकी आप वही चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे कि ये दिल्ली को टच करता है। दूसरा, यहाँ पे दमदमा झील है, फरूखनगर झील है। ठीक है, सोना है यहाँ पे गर्म पानी के लिए, सल्फर सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसके अंदर। तो इस तरीके से चर्म रोग खत्म होते हैं। ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है जो आप यहाँ से याद रख सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला
सितंबर के महीने में लगता है। सितंबर के महीने में लगता है किसान मेला। इसका जो सही आंसर होगा वो किसान मेला। एक मेला और भी लगता है करनाल के अंदर सितंबर में, उसका नाम है छड़ियों का मेला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो बड़ा मेला सूरजकुंड है। ये आपको पता ही होगा, ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। ठीक है, फरवरी में, हर साल फरवरी के अंदर ये लगता है। शिल्प मेला भी इसे ही कहा जाता है। करनाल के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हो करनाल के बारे में, जैसे कि इसको पेरिस कहा जाता है हरियाणा का, धान का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, करनाल जो है वो एक मंडल है, आपको मैंने बताया था। करनाल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? कैथल आता है, दूसरा करनाल खुद आता है, तीसरा कौन सा आता है? पानीपत आता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, ये यूपी के साथ बॉर्डर टच भी करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा की सीमा किस राज्य से लगती है? तो हरियाणा की सीमा आपसे पूछा गया है राज्य से। तो हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, प्लस में 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 2 यूटी आपको पता ही होगा, एक तो हमारी राजधानी है और एक देश की राजधानी है दिल्ली। तो इन दोनों को हरियाणा की सीमा यूटी को टच करती है। ठीक है, दिल्ली से आप चीज़ें एक याद रख सकते हो, दिल्ली को हमने, न्यूज लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली को हमने ईस्ट छोड़ के बाकी तीनों तरफ से हमने दिल्ली को घेर रखा है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से ज़रूर याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा की जो सीमा 5 राज्यों से लगती है वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे जो पहला राज्य है, ऊपर से चलते हैं, ऊपर देखोगे तो आप सबसे ऊपर पंजाब, फिर हिमाचल, तीसरा यूके, और चौथा जो हमारा आ जाएगा यूपी, और पांचवा हमारा आ जाएगा राजस्थान। ये जो 5 राज्य हैं इनसे हम अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ से एक और बनेगा, ये क्वेश्चन तो सबको पता है, इसके से ये क्वेश्चन बनेगा कि कितने ज़िले हरियाणा के और कितने ज़िले जो हैं मतलब अदर स्टेट के, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के, यूके के, वो सीमा साझा करते हैं। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पंजाब के बारे में, तो पंजाब के तो हैं 6 ज़िले। हमारे कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे तो हैं 3 ज़िले। हिमाचल प्रदेश के कितने हैं? 2 ज़िले हैं। यूके के साथ एक एक ज़िला ही सीमा साझा करता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी के 5 ज़िले, हमारे हरियाणा के 7 ज़िले, और राजस्थान एक ऐसा है जिसके साथ हमारे बरोबर बरोबर ज़िले सीमा साझा करते हैं, 7-7। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने ज़िले यहाँ से सीमा साझा करते हैं आपस में। ये पॉइंट आपको मैंने सबसे पहले जो एक सेकेंड में आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो करवाया था मैंने आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पंजाब है, पंजाब के साथ आप यहाँ से देखोगे ये राजस्थान है इधर। ठीक है, ये यूपी है, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इस वीडियो में। चलो यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, वो मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित की गई थी। तो मोबाइल न्यायालय सबसे पहले मेवात में की गई, जो कब की गई थी? 2007 के अंदर की गई। इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यायाधीश बालाकृष्ण जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, मेवात से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? मेवात की जो स्थापना 2005 के अंदर हुई थी, आप सभी को पता होगा। इसका पुराना नाम पूछा जा सकता है, सत्यवमपुरम है इसका पुराना नाम। दूसरा, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हरियाणा के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो वो भी मेवात के अंदर ही पाए जाते हैं। मेवात से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका हसन खान मेवाती से, जिसका जो सामना 1527 ईस्वी में, हसन खान मेवाती, इसका जो सामना हुआ था अकबर से, वो 1527 ईस्वी में हुआ था। तो ये आप जरूर याद रखें। नहीं, सॉरी, बाबर से इसका जो सामना हुआ था, बाबर से हुआ था, हसन खान मेवाती का 1527 में। तो एक ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। चलने वाले भी यही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि हरियाणा में करनाल का वह प्रसिद्ध मेला जो प्रतिवर्ष, ये क्वेश्चन अभी करवाया था जस्ट मैंने ऊपर, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। आगे चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हरियाणा में करनाल का वह प्रसिद्ध मेला। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया क्या? ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया भाई। आगे चलते हैं ये क्वेश्चन। नर नारायण गुफा आपसे पूछी गई है, तो नर नारायण गुफा कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, नर नारायण गुफा कहाँ पे है? तो नर नारायण गुफा यमुनानगर के अंदर है।
अब यमुनानगर से और क्या क्या चीज़ें आप याद रख सकते हो, तो यमुनानगर से आप याद रख सकते हो यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री। दूसरा जो यमुनानगर है ये कौन से मंडल के अंदर आता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये अंबाला के अंदर आता है। उत्तराखंड के साथ मात्र एक जिला जो अपनी सीमा साझा करता है वो यमुनानगर ही है, हमारा एक जिला और उत्तराखंड का भी एक जिला। ये यहाँ से एक पॉइंट ये भी है जो आपको याद रखने लायक है। तो क्वेश्चन नंबर, इससे अगले की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, कलेश्वर नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो हरियाणा आप सभी को पता होगा, ये हरियाणा है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम है इधर, ये कौन सा राज्य है, इधर राजस्थान है, इधर आपसे पूछा जाए तो पंजाब है, ठीक है, ये आपको पता ही है, पूर्व में सारे में ये यूपी है, ठीक है, यहाँ पे यूके है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ पे यमुना नदी है, यमुना जो सीमा साझा करती है किसके साथ, पूरे मतलब यूपी के साथ बाउंड्री बनाती है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, यूपी कहाँ पे है, पूर्वी, तो यहाँ से ये याद रखना है। पंजाब आपसे पूछा जाए तो पंजाब कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम के अंदर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो एक होगा, राजस्थान होगा। सबसे बड़ी सीमा भी राजस्थान के साथ ही हम साझा करते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। राजस्थान के 7 जिले, हमारे 7 जिले, दोनों के बराबर बराबर जिले आपस में सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट कहाँ पे है, तो दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट ये यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। और इससे और क्या क्या पूछा जा सकता है, इसकी क्षमता पूछी जा सकती है आपसे। तो 300 मेगावाट की 2 यूनिट है यहाँ पे, तो टोटल मतलब कितनी होगी, 600 मेगावाट ये मतलब बिजली बना सकता है। यमुनानगर के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई दी हैं, जैसे यहाँ पे नरनारायण गुफा है और कलेसर है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो यहाँ पे ये कौन से मंडल में आता है, तो ये मैंने बताया था, ये अम्बाला मंडल के अंदर आता है। तो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, ये आप सभी को पता ही होगा, चौधरी छोटू राम जी, इसके जो आंसर रहेगा वो चौधरी छोटू राम जी होगा। और आपसे पूछा जाए कि ये डैम है कौन सी नदी पे है, तो ये सतलुज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बना हुआ है, ये पॉइंट आपको पता होगा। आगे अगर हम बात करते हैं बंसीलाल जी के बारे में, तो ये हमारे सीएम रहे हैं और रक्षा मंत्री भी रहे थे, ठीक है। अगर हम बात करें चौधरी भजन लाल, सॉरी, 3 बार सीएम रहे हैं ये हमारे, ठीक है, और ये 1 बार कृषि मंत्री भी रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ से आपको याद रखने चाहिए। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट सतलुज नदी के ऊपर है, मैं बता दी, हिमाचल प्रदेश में, चौधरी छोटू राम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 21 नंबर, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा है एग्जाम के अंदर आता। फरगल क्या है, फरगल है वो बच्चों का टोप है, जो टोपा कहते हैं ना सर्दी के टाइम पे उड़ाते हैं, तो वो है, वो बच्चों का टोपा है फरगल। फुलकारी, फुलकारी है वो पंजाब की वेशभूषा है, ठीक है। तो इससे यही 2 पॉइंट याद रखने थे आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 22, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना, जिसको पहले गिद्ध देखभाल प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता था, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2001 के अंदर हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, पिंजौर के अंदर। ये जरूर आपको याद रखना है, पिंजौर कहाँ है, पंचकुला के अंदर, ठीक है। और पंचकुला कौन से मंडल में आता है, तो ये अम्बाला के अंदर आता है। और क्या क्या याद रख सकते हो यहाँ से, मोरनी हिल्स है यहाँ पे, आम मेला लगता है यहाँ पे, मैंगो मेला आप सभी को पता होगा। तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने थे आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में की थी, ये अभी मैंने बताया था, इसको धर्म क्षेत्र के रूप में इसकी व्याख्या की गई थी, ये प्रथम श्लोक के अंदर थी गीता के में। तो आपको यहाँ से कुरुक्षेत्र के बारे में ये याद रखना है। कुरुक्षेत्र से और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं, कुरुक्षेत्र एक मंडल है, इसके अंदर क्या आता है, यमुनानगर आता है, और नहीं सॉरी, ये तो अम्बाला मंडल के अंदर आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना है। और अभी चलते हैं अगले और क्वेश्चन की तरफ, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं शायद। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला के अंदर है, ये किसको समर्पित है, तो ये गुरुजी हरि किशन साहब जी को समर्पित है। ये आपको पता होगा, ये 8वें गुरु थे, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए गुरु तेग बहादुर के बारे में, ये 9वें गुरु थे और इनको आप सभी को पता होगा, इनका सर कलम कर दिया था औरंगजेब ने। और अगर गुरु गोविंद जी की बात करें तो ये 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की थी। कि कब की थी वो आपको डेट या सॉरी साल याद रखनी है। 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य आप सभी को पता होगा, विवाह के अवसर पे किया जाता है। जब लड़के वाले अपनी बारात लेके चले जाते हैं तो पीछे से महिलाओं द्वारा किया जाता है ये नृत्य। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए बच्चे के जन्म पे, तो बच्चे के जन्म पे छड़ी का नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका दूसरा जो नंबर का पार्ट है वो जल्दी ही हम लेके आएंगे। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।